फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर चल रहा है और इस वॉर में बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी न्यूज़ में है जिसका नाम है नाटो। NATO नाटो। ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरह से इस वॉर में इन्वॉल्व है, ये सारी ही बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं नाटो के बारे में। ठीक है, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक गठबंधन मतलब नॉर्थ अटलांटिक से यहाँ पे संबंध अटलांटिक ओशियन से है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन, ये रहा अटलांटिक ओशियन। इसके जो ऊपर पाथ है, नॉर्थ के पाथ को नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं। और नॉर्थ अटलांटिक से ही रिलेटेड कुछ कंट्री है जिसमें से 12 कंट्रीज ने मिलकर ही 1949 में इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में अगर अभी पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में कितने कंट्री इसके मेंबर है, तो 30 मेंबर जो कंट्री है जो इसके मेंबर है। ठीक है, और 30 में से सबसे जो लेटेस्ट कंट्री जो इसमें ऐड किया गया है वो किया गया है नॉर्थ मैकडोनिया। ठीक है, उत्तरी मैकडोनिया को ऐड किया गया है। अब इसको कब ऐड किया गया है? इसको ऐड किया गया है 27 मार्च 2020 को नॉर्थ मैकडोनिया को नाटो में शामिल किया गया है। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें प्रेजेंट में कितने कंट्री है, प्रेजेंट में इसमें 30 कंट्री जो है इसके मेंबर है। ठीक है, लेकिन 30 कंट्री में केवल 2 ही कंट्री है, केवल 2 ही कंट्री है जो उत्तरी अमेरिका माने नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी है? तो ये है कनाडा, दूसरा हो जाएगा USA। मात्र 2 ही कंट्री जो है उत्तरी अमेरिका की जो नाटो का सदस्य है, नाटो का मेंबर है। बाकी जो रेस्ट ऑफ जो 28 कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? वो 28 कंट्री जो है यूरोप से बिलोंग करती है। ठीक है, ये यूरोप का मैप है। यूरोप तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बाकी जितने कॉन्टिनेंट है उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा डेवलप है। तो इसके सबसे ज़्यादा मतलब जो डेवलप कंट्री है छोटे छोटे ही है, जैसे नीदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ये आइसलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया। इस तरह से छोटे छोटे कंट्री मिलकर टोटल कितने हैं? 28 कंट्री है। 28 कंट्री जो है ये नाटो के सदस्य देश है। ठीक है, अब नाटो के बारे में जानते हैं। तो नाटो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है? नाटो जैसे कि बताया छोटे छोटे मतलब ये सारे जो डेवलप कंट्री मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ये क्या करेंगे? इसका उद्देश्य किस लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बनाया गया है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बनाया गया है। उस समय काफ़ी देशों को अपने मतलब सुरक्षा का खतरा था, इसलिए सभी देशों ने मिलकर इस बनाया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो है सदस्य देशों की रक्षा करना, गारंटी लेना। मान लीजिए कि कोई कंट्री अगर मान लीजिए कोई कंट्री फ्रांस में अटैक करता है, ठीक है, तो नाटो के जितने मेंबर होंगे, बाकी जितने 29 कंट्री होंगे, वो 29 कंट्री जो होंगे वो फ्रांस का हेल्प करेंगे। ठीक है, फ्रांस की तरफ से उस कंट्री में वो अटैक करेंगे जिसने फ्रांस पे अटैक किया है। तो इस प्रकार से मतलब नाटो के किसी भी मेंबर पे अटैक करना मतलब नाटो के सारे मेंबर पर अटैक करने के बराबर हो गया। ठीक है, तो यही मतलब ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए ये इतना मतलब अभी न्यूज में है। अब नाटो का और कुछ क्या विशेषता क्या है? नाटो जो है, नाटो का अपना कोई सैन्य मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन इसका अपना कोई खुद का कोई सैन्य मतलब मिलिट्री ग्रुप नहीं है। सारे देश ही इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और कुछ फंडिंग भी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फंड कौन करता है? सबसे ज़्यादा फंड करता है USA। ठीक है, सबसे ज़्यादा फंड कौन करता है? USA करता है। पूरे जितने भी मतलब खर्च होता है किसी भी देश को बचाने के लिए, उसमें किसी प्रकार का जो भी सहयोग दिया जाता है उसका 3/4 भाग जो होता है USA फंड करता है। तो जितने भी कंट्री हो गए, मेंबर हो गए 30 में से सबसे पावरफुल कौन हो गया? USA हो गया। एक तरह से मान सकते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं ना अगर घर कोई चला रहा है तो उसी की मर्जी चलती है। तो अगर इतना बड़ा पार्ट अगर कोई इन्वेंट कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके भी हाथ में पावर ज़्यादा होगा। इसीलिए ये इसमें USA थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करता है नाटो को। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सदस्य, कोई भी कंट्री, मान लीजिए जो अभी नाटो का वर्ल्ड में तो 200+ कंट्री है, ठीक है, लेकिन कोई भी कंट्री नाटो का पार्ट कैसे हो सकती है, कैसे इसका हिस्सा हो सकती है? तो नाटो जो है ओपन डोर पॉलिसी पे ये काम करता है। ठीक है, मतलब ये सबके लिए खुला है, कोई भी कंट्री स्वेच्छा से अपना इसकी सदस्यता को ग्रहण कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है? जो पहले से जो ऑलरेडी मेंबर है, यानी जो मान लीजिए अभी 30 मेंबर है तो 30 मेंबर का जो होगा उसमें आप
आपसी सहमति होना चाहिए, कि इसमें वोटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही इसमें मतदान का कोई सिस्टम है, बस आपसी सहमति से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर फ्यूचर में कभी भारत नाटो का सदस्य होना चाहेगा तो ये इसमें अगर 30 मेंबर है तो 30 मेंबर की आपसी सहमति होनी चाहिए, तभी भारत नाटो का सदस्य बन सकता है। ठीक है, ये ओपन डोर पॉलिसी भी काम करता है, सबके लिए खुला है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, बस खाली ये है जो पहले से जो सदस्य है उसकी सहमति होना अनिवार्य है। और एक बात जानते हैं, नाटो का जो होता अपना कोई भी मिलिट्री, पहले ही बता दीजिए, कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है, ये सारे देशों का कंट्रीब्यूशन ही होता है जो एक देश दूसरे देश की रक्षा करते हैं। अब ये यूक्रेन और रसिया के बीच इसका क्या विवाद है, चलिए इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एकदम संक्षेप में समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा वर्ल्ड मैप, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रसिया है, ये यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन का ये दक्षिण सा पार्ट है, ये यूक्रेन का ही पार्ट है जिसको क्रीमिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले रसिया के बारे में जानते हैं। रसिया तो जानते हैं वन ऑफ द पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो रसिया जो का इनकम का जो सोर्स है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे मतलब बेस्ड है, वो नेचुरल गैसेस पे, नेचुरल जो रिसोर्सेस है उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत सारे तेल, बहुत सारे जो गैसेस होती है यहाँ से सप्लाई होती है। ठीक है, तो रसिया ने सबसे पहले मैंने 1991 से पहले जो यूक्रेन क्या हुआ करता था, रसिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, यूक्रेन क्या हुआ था, रसिया का पास, यहाँ से लगभग जितने भी कंट्री थे ये इस तरह से रसिया का ही पार्ट थे। और रसिया को उस समय क्या बोला जाता था, यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर अभी भी हम लोग को बहुत सारी बुक में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी कंट्री जो थी इसी का पार्ट थी। फिर बाद में 1991 में ये सारी कंट्री जो टोटल 15 कंट्री इससे सेपरेट हुई है, जिसमें यूक्रेन भी है। ठीक है, अब बात ये हुआ कि 2014 से एक्चुअली ये विवाद चल रहा है। 2014 से यूक्रेन का ये दक्षिण भाग है, छोटा सा भाग है जिसका नाम है क्रीमिया, यहाँ पर रसिया ने कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े से प्राकृतिक संसाधन, मतलब बोला जाए गैस है, पेट्रोल पंप है, इस तरह के कुछ यहाँ पे साधन उपलब्ध है, इसलिए रसिया ने यहाँ अटैक के लिए, क्योंकि पावरफुल है। पावरफुल इंसान को अपनी शक्ति बढ़ाने का मतलब एक शौक होता है, एक पैशन होता है, तो बस इसको रसिया को फैलने की आदत है। ठीक है, इसको फैलने की आदत, इतना ऑलरेडी पावरफुल है और फैलना चाहता है। ठीक है, तो रसिया ने क्रीमिया पर मतलब यहाँ पर ही अधिकार कर लिया, यहाँ पे अधिकार कर लिया। फिर इसके क्या बोलता है, यूक्रेन के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर भी ऑलमोस्ट रसिया का ही, मतलब यहाँ पर ही उसका रसिया का ही अधिकार है। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं वो रसियन मूल के ही है, वो मतलब सेपरेट हो गया है लेकिन खुद को अंदर से वो रसिया ही समझते, इसलिए यहाँ पर ही वो अटैक कर दिया, रसिया का ऑलमोस्ट अधिकार हो गया है। अब यूक्रेन की स्टोरी क्या है, तो यूक्रेन को मतलब धीरे धीरे ये फैल रहा है, तो यूक्रेन को ऐसा लगता है कि वो रसिया उस पर कभी भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन जो है बाकी अन्य जितने भी यूरोपीय कंट्री है, यहाँ आसपास की जितनी कंट्री है उसके कंपैरिजन में यूक्रेन जो है काफ़ी गरीब है। ठीक है, और रसिया क्या करता है इसके लिए, रसिया तो बहुत पावरफुल है, जितने भी कुछ पाइपलाइंस होती है गैस के या पेट्रोलियम के, वो यूक्रेन के माध्यम से यहाँ पर ही दूसरे देशों में आयात करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। तो अब यूक्रेन क्या चाहता है कि इसको तो कोई भी, मतलब ये थोड़ा सा मतलब गरीब टाइप का है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ही फाइनेंशियली वीक है, तो सोचता है कोई भी इसको, मतलब कोई भी सोचता है कोई भी इसमें आके राज कर सकता है। तो यूक्रेन, इसीलिए यूक्रेन क्या चाहता है, नाटो की सदस्यता लेना चाहता है। नाटो का पहले ही मैंने बता दिया कि नाटो जो है 30 सदस्यों का मेंबर है। 30 सदस्य मतलब 30 सदस्य मिलकर बस एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ठीक है, अगर कोई बाहरी देश किसी पर अटैक कर दिया तो बाकी जो 29 देश है वो उसकी रक्षा करते हैं। अब फाइनेंशियली हो गया चाहे मिलिट्री रूप में, किसी भी प्रकार से उस देश की पूरी तरह से भरपूर सहायता करते हैं। ठीक है, इसीलिए जल्दी कोई नाटो के सदस्य देशों के साथ कोई अटैक नहीं करता, कोई भी पड़ोसी देश उसे लगता नहीं है। लेकिन नाटो का एक और भी विशेषता, अगर किसी देश का, मान लीजिए यूक्रेन का अंदर ही किसी प्रकार का विद्रोह हो गया, बाकी कोई देश से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको यूक्रेन को खुद ही, इसको मतलब जो भी नाटो सदस्य देश होंगे उसको खुद ही अपना प्रॉब्लम अपने ही सॉल्व करना होगा। लेकिन हाँ, अगर नाटो सदस्य के किसी भी देश के में बाहरी किसी देश के द्वारा आक्रमण कर लिया जाए, मान लीजिए अगर रसिया है और कोई बाहरी देश इस पर आक्रमण कर लिया है, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ 29 कंट्री है वो रसिया की पूरी तरह से हेल्प करेंगे और रसिया के साथ मिलकर उस आक्रमण करने वाले कंट्री पर वो लोग अटैक कर देंगे, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो नाटो मैंने यहाँ पे मोटा मोटी बता दिया कि नाटो फाइनेंशियली वीक है, इसीलिए चाहता है कि, सॉरी, यूक्रेन जो है फाइनेंशियली वीक है, इसीलिए वो चाहता है कि अगर वो नाटो का पार्ट हो जाए तो उसके ऊपर एटलीस्ट कोई अटैक नहीं करेगा, फिर वो धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करेगा। लेकिन यहाँ रसिया का क्या हो गया, रसिया का तो ये पार्ट पे अधिकार कर ही लिया है, फिर क्रीमिया पे भी अधिकार तो उसने बहुत पहले 2014 में ही कर लिया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, नाटो पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका है, सबसे ज़्यादा वर्चस्व है यूएसए का। ठीक है, अब मान लीजिए यूक्रेन जो है, अगर
नाटो का सदस्य बन जाता है, जो कि रसिया और यूरोप के एकदम सीमा पर स्थित है, मतलब एक जगह से बोला जाए कि लोग के दोनों के बीच में गोद में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल किसका हो जाएगा, यूएसए का यहाँ पे राज हो जाएगा। अब यूएसए का राज हो जाएगा तो यूएसए तो ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल है, यूएसए का पावर बढ़ जाएगा। तो समझ लीजिए कुल मिला जुला के ये जो बातें हैं एक मतलब खाली शक्तियों का वॉर है, ठीक है, जिसमें यूक्रेन फंस गया है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, ये हो रही वो हो रही, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब रसिया क्या चाहता है कि यूक्रेन और जो नाटो है वो दोनों लिखित तौर पर माने लिख के दे, रिटर्न में दे कि वो ना इसको कभी सदस्य बनाएगा और ना यूक्रेन कभी उसका सदस्य बनेगा, ठीक है। इस लिख के दे तभी वो उस पर अटैक नहीं करेगा। तो कुल मिला के बात यही है। और क्या बोले, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो